नमस्कार, मैं विक्रम और विजय। मैं अभी अपने जन्नत में आ गया हूँ, मैं अपने गांव में आ गया हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसे मैंने अपने हाथों से एक एक पौधा लगाया है। बात वही है जो कि अपने हाथों से जो एक रोटी बन जाती है, वो जल भी जाती है तो वो अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने हाथों से बना हुआ है। बात यह है कि हमारे एक मेन सदस्य, बहुत पुराने सदस्य, और इस पूरे गार्डन का एक समझिए कि रानी थी। वो जब खिल जाती थी तो सारा एट्रैक्शन उसी पर होता था। वो मेरे गार्डन से विदा हो गई है और बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। उसका नाम था पंसतिया। जी हाँ, पंसतिया इसका नाम था। और वो देखिए ये है इसका रीज़न। पहले तो मैंने इसमें दीमक की दवाई दी थी, यहाँ पे दीमक था, तो एक रीज़न वो भी हो सकता है, लेकिन दवाई देने के बाद ये मुरझाया वगैरह नहीं था। सबसे बड़ा रीज़न है पानी का जमना। पानी यहाँ बारिश में बहुत जमी, जिसके चलते देखिए ये देख रहे हैं छोटे छोटे पौधे हैं पपाया के, देख रही है, ये सब भी खराब हो गए। तो मेन रीज़न हमको पानी का ही लगता है। एक मेरा ये देखिए, यहाँ पर एक पौधा था वो भी ख़राब हो गया। तो जो पानी से लगने वाले पौधे थे वो ख़राब हुए, तो उनमें से ये एक पौधा था जो कि पानी इसको लगा और ये ख़राब हो गया। ये बहुत ही सुंदर था और इस बार मैं इतना खुश था, इतना बूसी था कि इसके पत्ते पीले हो जाते हैं और फूल छोटे छोटे आते हैं, लेकिन इतने रेड पीले होते हैं ना, इतने रेड पीले कि मतलब आप समझिए कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता था। और हमको बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं जल्द ही यहीं पे लगाऊंगा मैं। जी हाँ, यहीं पे लगाऊंगा और देखिए अब कैसे होता है। लेकिन ये बहुत ही, जब भी आप पंसतिया लगाएं तो वहाँ पानी नहीं लगना चाहिए। गमले में तो वैसे भी बहुत प्रॉब्लम होता है कि जाड़े के दिनों में इसको अंदर रखना पड़ता है, मतलब सॉरी, गर्मी के दिनों में इसे अंदर रखना पड़ता है। ये ठंडे जलवायु का पौधा है, इसे धूप पसंद बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन पता नहीं ये 40-45 डिग्री जो था धूप, ये झेल लिया, बारिश नहीं झेल पाया। इसलिए आप जो है सो कि जब भी आप लगाएं तो ये ध्यान दें कि पानी नहीं लगना चाहिए। जहाँ पर ये पानी लगेगा वहाँ ये बिल्कुल भी नहीं होगा। एक गलती मेरे से और भी हुई कि ये कटिंग से लगता है, तो मैंने इसे कटिंग से लगाने की भी कोशिश नहीं की, इसलिए भी ये विदा हो गया। दूसरी बात है कि पानी नहीं लगना चाहिए। तीसरी बात है इसे धूप बहुत पसंद नहीं है, छना हुआ धूप चाहिए। तो छना हुआ धूप इसे मिल जाता था क्योंकि ये पेड़ पौधे थे, तो इससे छना हुआ धूप इसे मिल जाता था, तो ये सर्वाइव कर जाता था। लेकिन कड़े धूप इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो अभी आप अक्टूबर नवंबर में इसको गमले में अगर लगाना चाहते हैं तो अक्टूबर नवंबर में आप नर्सरी से ले आइए और मार्च अप्रैल तक ये लाल लाल इसके पत्ते होंगे, इसके छोटे छोटे से पौधे होंगे। और मार्च में ही, मार्च नहीं कहिए, फरवरी लास्ट में ही इसको आप अगर ओपन छत है तो उससे शेड में ले आइए। शेड ऐसा होना चाहिए जहाँ पे गर्मी कम हो, मतलब टेम्परेचर कम से कम वहाँ 30 से ज़्यादा ना हो, ऐसे जगह पर इसको रहिए। मैक्सिमम 30 है, 30-32 है, धूप नहीं लगे उतना आपको चाहिए। लेकिन आपको जैसे गर्मी के दिन है तो उस समय टेम्परेचर आपका 40-45 आराम से हो जाता है। आज जो हम लोगों ने क्लाइमेट के साथ गड़बड़ी की है, तो ये होना जब इस बार हो गया तो अगले बार भी होगा। इस बार इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि बारिश कम हुई। हो सकता है अगले साल बारिश होते रहे तो टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आपका 40-42 छुएगा ही छुएगा। अब वो बात नहीं रही, क्योंकि हर जगह इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि गांव-गांव में अब अपार्टमेंट बनने लगा, तो अब कहाँ से संभव है। हम लोग इतना बढ़ गए हैं, इतना विशाल हो गए हैं कि उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए आप इसको फरवरी लास्ट में ही शेड में रख लीजिएगा। और इसके जो मैंने एक और गलती की थी कि इसको बूसी बनाने के चक्कर में मैंने इसे बहुत लंबा कर दिया था।
कि ज़्यादा दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। और जब ये इसके हरे हरे पौधे थे, गुलाबी गुलाबी पौधे थे, तभी हमको बहुत अच्छा लग रहा था। और खिलता तो कितना अच्छा लगता, लेकिन भगवान ने दिया ही नहीं। तो चलिए, अब जो हुआ सो हुआ, आगे हम इसकी अच्छा से केयर करेंगे। और आपके पास है तो अभी ही आप केयर करना स्टार्ट कर दीजिए, पानी ना लगने दीजिए, नहीं तो मेरे जैसा आपको भी पछताना पड़ेगा। और आप अगर नया लगाएंगे तो इस बात का पहले से ही ध्यान रखें। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।